आपको पता है हमारा हमसाया मुल्क भारत, उन्होंने पहले मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक कार इंट्रोड्यूस करवाई, लेकिन अब मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक ट्रक जो है वो इंडियन गुजरात में बना कर इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। क्या कहेंगे इंडिया की इस अचीवमेंट पर? सबसे पहले तो बेहतर ये है कि बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी के लिए और अपने आप को दुनिया के सामने दिखाने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी यूथ को यूज़ करके उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और टेक्नोलॉजी के अंदर एक अच्छा मूव लिया है। जिस तरह से हम दुनिया के अंदर देखें, दिन ब दिन नई से नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, तो उस लिहाज से तो एक बहुत बेहतर चीज़ है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे अपने आप को कि हम अपने लिए भी इस तरह से इनिशिएटिव्स लेना स्टार्ट करें, तो मैं समझता हूँ कि हम अपने आप को अगर कंपेयर करने की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें हम उनसे पीछे हैं। तो हमारे पास वसाइल की कमी ज़रूर है, लेकिन टैलेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं है। हमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम दी जा रही होती हैं। जिस तरह से रिसेंटली देख रहे हैं कि हमारे बहुत से लोग बाहर जा रहे हैं, अगर वही हमें टैलेंट यहाँ पाकिस्तान में दिया जाए और वो पाकिस्तान के अंदर रहकर इस तरह की नए नए इनिशिएटिव लें, इलेक्ट्रिक कार उन्होंने लॉन्च की है। मैंने उसका ये स्ट्रक्चर देखा था इससे पहले, ये इलेक्ट्रिक ट्रक का, तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो उन्होंने एक ओवरऑल एक अच्छी चीज़ को डिज़ाइन किया है। तो वो वहाँ के लोग अपनी इकोनॉमी के लिए अपनी चीज़ को लेकर अब वो हो चुके हैं कि हमने अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करना है। और पाकिस्तान की अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो बेड़ा गर्क हो गया हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। गाड़ियों की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं और यहाँ पे इवन के बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनकी फैक्ट्रीज जो हैं वो शट डाउन कर दी गई। बिल्कुल, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन हमारे सामने है। जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है वो हमारे भी सामने, दुनिया के भी सामने है। तो कोई भी अगर इंटरनेशनल कंपनी मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी तो वो सबसे पहले देखेगी मुल्क की इकोनॉमिकल सिचुएशंस क्या हैं, पॉलिटिकल कंडीशंस क्या हैं, स्टेबिलिटी हमारे पास है कि नहीं है। तो कोई भी बड़ी कंपनी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट क्यों करेगी, क्यों, जबकि उनको अपनी इन्वेस्टमेंट के नुकसान ही नज़र आएगा, कभी किसी चीज़ का फ़ायदा नज़र नहीं आएगा। कोई भी हम देखते हैं, कोई भी ब्रांड है, सैमसंग, आईफोन, कोई भी ब्रांड है, वो पाकिस्तान के अंदर आने के बजाय वो इंडिया के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहा है। कोई भी है, मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री है। तो मैं चाहता हूँ जहाँ तक ये है कि हम खुद भी अपने आप को ये समझते हैं कि हम अपने आप को ब्रांडाइज करने के लिए कि हम किसी अच्छी जगह चले जाएं, तो हम समझते हैं कि किसी एक ब्रांड की चीज़ को दिखाकर हम अपना स्टेटस अप करना चाहते हैं। उसी की जगह अगर पाकिस्तान की बनी हुई कोई चीज़ें हमारे सामने होगी तो हम उस चीज़ को कितना सपोर्ट करेंगे वो हम खुद भी जानते हैं। हमने अपने आप को खुद इस चीज़ का गुलाम बना लिया हुआ है कि हमारा अगर स्टैंडर्ड है, हमारा कोई स्टेटस है, वो किसी इंटरनेशनल कंपनी, कोई ब्रांड की चीज़ होगी तो उसी से हमारा। अब यही बात तो मैं कह रही हूँ कि इंडिया ने सारा फोकस अपना मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर किया हुआ है। इंडिया अपनी चीज़ें जो है वो खुद बनाता है, अपने लोगों को जो है वो फैसिलिटेट करने के बाद अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन मेड इन पाकिस्तान का कोई कॉन्सेप्ट ही नज़र नहीं आता। पाकिस्तान तो रिलाई ही नहीं करता पाकिस्तान की अपनी बनाई हुई इन चीज़ों पर, तो दूसरे मुल्कों ने क्या करना है? बिल्कुल ऐसे ही आप देखें ना, वो उनकी जीडीपी ट्रिलियंस के अंदर है और हमारे चाहे उनका वो हमसे 2 से 3 गुना पॉपुलेशन के अंदर भी है, लेकिन वो हर चीज़ के अंदर, मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी देख लें, मैं खुद अकाउंट्स का स्टूडेंट हूँ, तो आप देख लें कि पूरी दुनिया के अंदर अगर अकाउंटेंट्स की बात की जाए तो इंडिया के अकाउंटेंट सबसे बड़े हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिस चीज़ें पे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। हम ये कर सकते हैं, हम कोशिश करें और पाकिस्तान के लिए बेहतर दुआ कर सकते हैं कि कोई बेहतर हुक्मरान आए, या हम खुद भी अपने आप को लेकर थोड़े सीरियस हो जाएं पाकिस्तान को, तभी आगे बढ़ सकेगा। अब इंडिया में कोई भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हवाले से कोई भी कार लॉन्च की जाती है या कोई भी चीज़ बनाई जाती है तो उसमें सेफ्टी को जो है ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में जब भी कोई गाड़ी बनाई जाती है तो उसमें कोई सेफ्टी का नामो निशान भी नहीं होता। अब आप देखें, ऑल्टो एक सस्ती सी गाड़ी है जो यहाँ पर मेहरान के बाद इंट्रोड्यूस करवाई गई, उसकी कीमत देखें मेरा ख्याल है 27 से 28 लाख के करीब पहुँच गई है, जिसमें कोई सेफ्टी मेजरमेंट्स नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आल्टो गाड़ी उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव था इस चीज़ के लिए, लेकिन बेहतर आप देखें ना, इंडिया इज़ वर्ल्ड सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आफ्टर चाइना। तो पाकिस्तान को इस तरह की गाड़ियाँ, पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, पाकिस्तान के देखें कोई भी चीज़ की हम स्पेयर पार्ट्स मंगवाते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग एक तरह से सिर्फ उसको जोड़ के पाकिस्तान के अंदर बेच रहे हैं। जो असल में कॉस्ट है वो तो हम बाहर पे कर रहे हैं ना, डॉलर्स की सूरत में पे कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स आएगा नहीं। हमारी इकोनॉमी किस तरह से स्टैंड करेगी? हमारी एक्सचेंज रेट देख लें, 270-72 के अंदर हमारा डॉलर्स पहुँच चुका है, तो 281 पहुँच चुका है। देख लें, आप बताते चाहे 300 भी चला जाए। अच्छा। ओपन मार्केट के अंदर तो इतना चल रहा है, ओपन मार्केट के अंदर मे भी 300 प्लस भी हमारे गर्दिश में चल रहा होगा। नुमान कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह को। नुमान, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंडिया ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था, जापान को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर आ चुका था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, लेकिन
अब इंडिया ने इलेक्ट्रिक कार के बाद इलेक्ट्रिक ट्रक भी इंट्रोड्यूस करवा दिया, जो कि टोटली मेड इन इंडिया है, 100% मेड इन इंडिया, इंडियन गुजरात में बनाया गया है। इंडिया ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जापान को तो बीट किया ही किया था, जिस तरह से आपने मुझे भी टैली किया। अगर आपने मुझे रिसेंटली शॉक कर दिया ये कह के कि उन लोगों ने ट्रक भी लॉन्च कर दिया, वो भी फुल इलेक्ट्रिक, वो भी मेड इंडिया। नाइस। हैवी लोडर ट्रक जिस पे आप बहुत हैवी सामान लोड कर सकते हैं, हैवी ड्यूटी लगा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए कि उन लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ पहले तो बहुत जॉब की बहुत ज़्यादा थी। जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे बताया कि ट्रक के बाद उस लोगों के, मैं आपसे बता दूं, जो एयरपोर्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग होगी आईफोन की, वो भी इंडिया में हो रही है। जापान जैसे मुल्क ने $75 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट की है वो भी इंडिया के ऊपर की है। तो अब मुझे बताएं कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रो कर लिया है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं टेक्नोलॉजी की दुनिया की बात करें तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस टाइम जितने भी ममालिक की मैं बात करें तो रशिया की करें तो सऊदीया, ईरान, इराक, अमेरिका तक की बात कर ले तो इस टाइम सबकी नज़रें इंडिया के ऊपर ही हैं। क्योंकि देखिए जापान कह दिया, क्योंकि देखिए अमेरिका तो पहले सुपर पावर बन चुका है, उसके बाद चाइना तो पहले सुपर पावर है, अब तीसरा जो सुपर पावर बनने जा रहा है आई थिंक सो वो इंडिया बनने जा रहा है। क्योंकि देखिए जब सब मुल्कों की नज़रें एक मुल्क के ऊपर होगी और वो सुपर पावर बनने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग उसने स्ट्रगल किया है यार, वो एक्साइटेड क्यों ना हो। अगर मैं वही अपने मुल्क की बात कर ले तो मुझे बताइए, हमने तो 18 मिलियन डॉलर्स का फाइन हमें फंडने वाला था जो हमने ईरान के साथ मुआहिदा तय किया था गैस की पाइपलाइन के ऊपर। हम तो, मुझे ये बात समझ नहीं आती, हम तो $1 अरब डॉलर के लिए मर रहे हैं, तो जब हमें $18 मिलियन का फाइन पे होगा तो हम वो कहाँ से पे करेंगे। अच्छा नुमान, इंडिया और पाकिस्तान का अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कंपैरिजन करें तो आप क्या फ़र्क देखते हैं दोनों में? यहाँ पे क्या खिलाड़ा खुला पड़ा, कुछ भी नहीं हमारे पास टके के रिसोर्सेज